हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं एंड आई होप कि आप भी तैयारी करके आए होंगे। कैसे तैयारी करके आए होंगे बताना पड़ेगा क्या भाई? डेली डेली रिवाइज करके आए हैं? नहीं आए हैं? कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नहीं रिवाइज करोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। किसकी बात हो रही है भाई? ये कहां से आ गया? ये सब स्टेटमेंट्स ना आए, फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक, मतलब सिंपल है कि अगर हमें एक नंबर ए को बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करना है तो हम इन दोनों नंबर्स को समझिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके मल्टीप्लाई करो। इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड कर लो फिर मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर दो। ये दोनों रिजल्ट्स सेम आते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला रिजल्ट है, सो इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, क्या कर लेंगे? बिठा लेंगे। तो ये आएगा a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। उसी तरीके से हम कहेंगे कि a इंटू बी माइनस सी, अगर निगेटिव साइन भी आता है तो भी हम कहेंगे कि पहले इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर सब्सट्रैक्ट कर दो, दोनों रिजल्ट्स सेम ही आएंगे। ठीक है, ये अब इसको आपको ध्यान रखना। अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो इसको एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक, तो चलिए अब करते हैं कैसे करेंगे? ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, यहां पे हम कुछ रैंडम रैशनल नंबर्स लिखेंगे और हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो सपोज करिए हम इन तीनों की वैल्यूज लेते हैं, एक एक वैल्यूज। a इज इक्वल टू 1/2। चलो पहले इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 2, ये रेशनल्स के लिए बोल रहे। देखिए हमने आपसे ये कहा था कि बच्चों नेचुरल नंबर्स सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और सारे के सारे इंटीजर्स आपके रेशनल होते हैं। तो अगर हर नेचुरल नंबर रेशनल है, तो जो चीज रेशनल पे अप्लाई होगी वो चीज नेचुरल पे तो अप्लाई करेगी ही करेगी ना। ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में आपके लीडर पिताजी हैं, ठीक, नेता वाले लीडर नहीं, घर के लीडर आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी के ऊपर अगर कोई कानून लागू होता है, अगर आपके पिताजी के ऊपर कानून लागू होता है तो बाय डिफॉल्ट वो आप पे लागू हो जाएगा। बूझो ना बूझो, बूझ जाओगे। कैसे? कि आपके पिताजी ने कहा मोबाइल का यूज करना 100% प्रतिबंधित है घर के अंदर, ठीक, और ये रूल हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। पिताजी ने बोल दिया। अब आप चाहें कि मोबाइल यूज कर लें तो भाई, अब अगर पापा नहीं यूज कर रहे तो क्या आपकी हिम्मत पड़ेगी? भाई कुटाने से तो अच्छा है कि ना यूज करें। बट एनीवेज, एग्जाम्पल उतना सटीक नहीं बैठा, पर भावनाएं समझाने के लिए काफी है कि अगर आपके किसी सब मेन जो टारगेट, जैसे इंडिया पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि इंडिया से आप यूएस में कोई नहीं जा सकता, इंडिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, तो उत्तर प्रदेश वाला तो अपने आप नहीं जाएगा ना, या तमिलनाडु। ऐसा थोड़ी ना है कि कहेगा अरे भैया इंडिया पे लगाए हो, हम तो यूपी वाले हैं, या हम बनारस वाले हैं, या हम महाराष्ट्र वाले हैं, या आई एम फ्रॉम मुंबई। अरे मुंबई से हो चाहे कहीं से, भैया क्या फर्क पड़ता है जब इंडिया के आदमी को ही नहीं अलाउ कर रहा है वो। ठीक, तो सिंपल लॉजिक, अगर बॉस पे कोई चीज अप्लाई हो गई तो ऑफिस में तो अप्लाई हो ही जानी है। बॉस ने कहा भाई मैं फोन नहीं लेके आऊंगा और ये किसी के लिए भी नहीं अलाउड है कल से, तो कोई भी नहीं लेके जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक, तो जो चीज हम इसके लिए प्रूफ कर दें वो इन सब के लिए अपने आप अप्लाई हो जाती है। ठीक, चलो, तो होता यह है कि a इंटू बी प्लस सी अगर ये है रेशनल के लिए होल्ड करेंगे तो सबके लिए होल्ड करेगा। तो अब हम नेचुरल के लिए नहीं प्रूफ करेंगे, इतना हमने ज्ञान कहानी वानी सुना दिया ना, बहुत है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि 2 कदम आगे आ जाइएगा। आगे बढ़ने का मतलब है कि लेट्स प्रोसीड फॉरवर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स। सपोज करिए आपके पास एक रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/3, दूसरा रेशनल नंबर है b 3/4, तीसरा नंबर है 4/5 है। कन्वीनियंट नंबर्स ले लेते हैं। ये कन्वीनियंस नहीं है भैया, बड़े खतरनाक है, एलसीएम कुछ नहीं आएगा, सबके सब 1 से डिफर कर रहे हैं। ठीक, चलिए एनीवेज इट डजंट मैटर, सबसे रैंडम एग्जांपल से लेने चाहिए, जो दिमाग में आए वो लिख दो। प्रूफ क्या करना है? ए हमें प्रूफ करना है ये, तो एलएचएस कंसीडर करो।
LHS कहता है A that is 2/3 into B 3/4 प्लस 4/5 C की वैल्यू है। तो ये कितना आया बच्चों, ये 2/3 इंटू यहां एलसीएम कितना आया 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20 5 3 जा 15 प्लस 5 4 जा 20 4 4 जा 16। तो ये आपका आया 2/3 इंटू 15 प्लस 16 31/20। तो ये आपका 220 है, ये 10 हो गया। तो बेसिकली रिजल्ट आ गया आपका 31/30। एक रिजल्ट। लेट्स सी दी RHS whether we are getting the same RHS. RHS says कैसे, ऐसे कि A that is 2/3 into B 3/4 plus B A 2/3 into C 4/5। इस नंबर को हमें दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इस पे मल्टीप्लाई किया, इसको इस पे मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो रिजल्ट क्या आया बच्चों, ये 3 3 कट गया, कितना बचा, ये भी टूट गया 1/2। तो ये आ गया 1/2 प्लस ये आपका आ गया, इसमें कुछ कटवट रहा नहीं है तो 8/15 सॉरी हाँ प्लस 8/15। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 15 2 का 30, 2 15 जा 30 15 प्लस 15 2 जा 30 8 2 जा 16 16 प्लस 15 31/30। क्या रिजल्ट सेम आया? यस, वेरी गुड, ओह माय गॉड, वेरी गुड, दिस सेम रिजल्ट मैम, आ गया आंसर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। देखिए बच्चों, ये प्रूफ करने का सही तरीका नहीं होता, ये प्रूफ करने का सही तरीका नहीं होता है। क्यों? इफ वी आर प्रूविंग समथिंग इन जनरल फॉर एवरीथिंग इन दैट सेट, वो हमें सबके लिए इन जनरल प्रूफ करना होता है। हम एक एग्जाम्पल लेके किसी आइडेंटिटी, किसी थियरम, किसी चीज को प्रूफ नहीं करते हैं। लेकिन ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये ट्रू हैं, ये नोन टू बी ट्रू हैं, इसलिए हम इन आइडेंटिटीज को एग्जाम्पल से अकेला आपको समझा रहे हैं कि ये होल्ड करता है। ठीक, चलिए अब हम दो आपका नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको भी देख लेते हैं कि वेदर कैन वी से दिस फॉर सब्सट्रैक्शन आल्सो, दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन। यस, इट शुड बी, इट शुड बी। काफी लोगों ने तो ये सब पढ़ भी लिया होगा, ठीक है, बट डजंट मैटर, आपके पास टाइम है। कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये वेस्टेज नहीं लगेगा, लेकिन अगर नहीं समझे कॉन्सेप्ट तो छोड़ दोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। अगर हम इसका LHS कंसीडर करें, a into b minus c, that is 2/3 into b 3/4 minus 4/5. Now let's take the LCM. 2/3 multiplied by LCM is 5 4 ja 20, 4 5 5 4 ja 20, oh yeah, 5 4 ja 20, 5 3 ja 15 minus 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। तो ये आपका नंबर आया 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/20। ठीक है, तो ये आपका 2 से 10 गया, 20 गया, तो ये आ गया -1/30। ये आपका एक रिजल्ट आया। लेट्स सी दी RHS, व्हाट द RHS टर्न्स आउट टू बी। RHS टर्न्स आउट टू बी AB दैट इज 2/3 into 3/4 minus AC 2/3 into 4/5। तो ये 2 इससे कटा, 2 बचा, 3 से कटा, 1/2 बचा, minus 8/15। Now take the LCM, 15 2 is 30, 2 15 times 2 into 15 is 30, तो यहाँ 15 आ गया, minus 15 into 2 is 30, तो 18 into 2 is 16, 15 minus 16 is -1/30। We have got the same result. It means whatever I was trying to tell you is absolutely correct. देखिए होता क्या है बच्चों कि ये जो आपके आइडेंटिटीज है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब्सट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको? मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को नहीं करते। केवल स्पेशली आपको किसको पढ़ाया गया? मल्टीप्लिकेशन को। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, और फिर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो आज का आपको होमवर्क समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या देने वाले हैं। चलिए, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपने बोर्ड पे 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये कहीं बाहर के नहीं है। बाहर के एग्जाम्पल्स तो हम पहले करवा चुके हैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने करवाए थे ना इस टाइप का भी। ठीक, रैंडमली कुछ भी लिखो, आंसर पता है आपको।
ये दो क्वेश्चंस हम अभी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए, आप लोग कभी भी एनसीईआरटी को हीन भावना से मत देखिएगा। एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। एनसीईआरटी की जो किताब है वो आपके लिए आपका धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए जब तक कि आप इस क्लास को पास नहीं करते हैं। ठीक, धार्मिक ग्रंथ आपका कुछ भी हो सकता है, आप गीता मानिए, कुरान मानिए, बाइबल मानिए, वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक, लेकिन एनसीईआरटी को जब तक आप जिस क्लास में हो उस क्लास के एनसीईआरटी को अपना भगवान मान लो और पढ़ो। एनसीईआरटी बेटा ऐसी, कहने को जो भी कहे लोग, प्राइवेट किताबें बोले आपको बेटा ये किताब खरीद लो, वो किताब खरीद लो, आर डी शर्मा, ये आर एस अग्रवाल, आप कुछ भी खरीद लीजिए। देखिए, खरीदिए, हम मना नहीं करते भाई, आपके पास पैसा, यूटिलाइज दैट मनी। लेकिन एनसीईआरटी को दरकिनार करना गलत बात होती है। एनसीईआरटी एकदम टू द पॉइंट चीजें बताती है और अच्छे से बताती है, बस आपको लगाना है। एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो। किसी भी बाहर की साइड बुक में आप जाएंगे तो होता क्या है कि एक ही टाइप पे 25 एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे। ठीक, आप बिजी हो जाएंगे और करते रहेंगे, फिर पता चला कि मेन कॉन्सेप्ट्स के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। ठीक, अब इनवर्स के लिए अगर आप 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन लगाएं, कोई मतलब है उसका? ठीक, देखिए, किताबें सब अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी इज द मस्ट। पहले एनसीईआरटी लगाओ, फिर कोई किताब उठाओ। ठीक, हमारा, हाँ, ये तो हमारा नारा बन गया। हमारा नारा कैसा हो? ऐसा हो कि पहले एनसीईआरटी लगाओ, फिर कोई किताब उठाओ। ठीक, चलिए, क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम्स में मोस्टली इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, टिल द टाइम ये 8th 9th 10th में हो ना, 8th 9th में हो, बोर्ड के एग्जाम्स भी उठा के देख लीजिए आप। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए, हमारी गारंटी है कि 90% क्वेश्चंस ना फंस गए तो बोलना। ठीक, बट दिक्कत क्या होती है, बच्चे इतना ज्यादा इधर उधर किताबें लगाते हैं, एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी से आ जाता है, फिर बच्चे हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हैं, किसमें? पेपर में बैठ के। तो ये गलत बात है, एनसीईआरटी लगाओ। पहला क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। इसका हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको कि इसमें जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो मिल जाएगा। तो हमें कहेंगे कि -7/19 आपका नंबर है फर्स्ट का। सिंस -7/19 plus 7/19 is equal to 0, then we say that 7/19 is AI of this number। ठीक, लिखने के लिए स्टेटमेंट है आपका। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI मीन्स एडिटिव इनवर्स। ठीक, उसी तरीके से since 21/112 plus minus of 21/112 is equal to 0, therefore minus of 21/112 is AI of this 21/112। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -7/19 इंटू -19/7। 1 आना चाहिए, -1 नहीं, केवल 19/7 कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 1। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, माइनस माइनस कटा, कितना बचा? 1। इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 21/112 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा 112/21। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ये पोर्शन हमने केवल अपने बच्चों के दिमाग को बेहतर बनाने के लिए किया है। ठीक, तो बेहतर बन गया दिमाग। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसका कोई सर पैर नहीं है। ये कैसी चीज प्रूफ करने के लिए कोई कहे आपसे कि बेटा आप किस स्कूल में, आपसे पूछे कि बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे ओके सर मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूं। ठीक है बेटा, प्रूफ करो कि तुम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो। अरे भैया, जब प्रूफ ही करवाना था तो काहे पूछे कि किस विद्यालय में पढ़ते हो? पॉइंट समझ में आया कि जो चीज पता है उसको हम क्या प्रूफ करें? जैसे हमें पता है कि -(-x) ही होता है, अब इसी को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, एनसीईआरटी में जो 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, उसको याद कर लीजिएगा, वही लिख देना है आपको, अगर एग्जाम में आ गया तो, वैसे आएगा नहीं। ठीक, तो इसका हम कहते हैं कि आपको समझना जरूरी है। हम ये कहते हैं कि अगर x हमारा 13/17 है, दिस इंप्लाइज दैट -x which is equal to -13/17 is additive
इनवर्स ऑफ x। अगर x ये है तो माइनस ऑफ दिस नंबर इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। अग्रीड? ओके। अब ये बताइए एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इस नंबर का एडिटिव इनवर्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स। यही है ना माइनस एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन, कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ माइनस एक्स। यहां पर क्या बना? तो इसको हम कहेंगे कि माइनस ऑफ माइनस 13/17 ये होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 13/17। और ये है क्या आपका? x ही तो है। तो hence we have proved that minus of minus x is equal to x। नहीं समझ में आया? कैसे ना, कैसे पकड़ो वैसे पकड़ो, नहीं क्या क्या पकड़ ले रहे हैं आप, समझ ही में नहीं आ रहा है। ना कि पकड़ रहे थे। ठीक है, चलिए एनीवेज हम इसको ठीक से लिख देते हैं। देखिए बच्चों, हम ये दो क्वेश्चंस यहां रहने देते हैं और इसको हम क्लियर कर देते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट क्लियरली। स्टेप्स कैसे लिखने हैं? क्वेश्चन आपका है, सॉल्यूशन ये है कि सिंस x is equal to 13/17, this therefore additive inverse of x is equal to minus x which is equal to minus 13/17। ठीक, ये रिलेशन 1 हो गया हमारा। ओके, नाउ कंसीडर माइनस एक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ माइनस एक्स ओवर हियर। माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस 13/7 विच इज इक्वल टू, सॉरी, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। ये इक्वल टू नहीं लगेगा बच्चों, इंप्लाइज लगेगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, ये इक्वल टू नहीं है, ये हमने इसका एडिटिव इनवर्स लिखा है, मतलब माइनस एक्स माइनस 13/7, या इज लिख लीजिए इसके बगले, इज। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, तो ये बना मिला। अब हमने नंबर कंसीडर किया माइनस एक्स, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ इसका, यही है ना माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दिया यहां पे। तो यहां से हमें क्या मिला? अब हम इंप्लाइज दैट का सिंपल लगा सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 13/7 क्या होगा? इसकी वैल्यू तुझे पता है ना, ये एक्स थोड़ी ना है, ये आपका आ गया 13/17। और 13/17 आपका है क्या? माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 13/17 है क्या? ये एक्स ही तो है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कर देते हैं। सॉरी, इसको नहीं, दूसरे वाले का भी। इतना भी थोड़ी ना फालतू टाइम है कि दूसरे वाले को भी करें, इसी को दोबारा करेंगे। चलिए, एडिटिव इनवर्स क्या है? सिंस गिवन है आपको, गिवन x is equal to minus 21/31, since additive inverse of x is minus x which is equal to minus of minus 21/31 which is equal to 21/31। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करिए, इसको एक बार ट्राई करिए अपने मन से, और ट्राई करने के बाद हमारा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अभी जैसे कराया है एग्जैक्टली सेम तरीके से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए आप लोग भी समझदार हैं कि हम बहाना मार के पानी पीने गए थे, आप लोग समझ गए होंगे। बट एनीवेज भाई, इंसान है, प्यास लग जाती है। इसका हमें प्रूफ करना है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इसका क्या बना? एक्स हमारा ये है, तो इसका माइनस एक्स 21/13 बना। ठीक है, चलिए नाउ एडिटिव इनवर्स
ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? माइनस ऑफ माइनस एक्स। अब माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, इसका माइनस लिखना है ना, ये एडिटिव इनवर्स है, माइनस एक्स का माइनस क्या है, एडिटिव इनवर्स इसका लिखना है 21/31, सॉरी माइनस ऑफ 21/31, इसका नेगेटिव लिखना है ना, इसका हम एडिटिव इनवर्स लिख रहे हैं, तो ये आ गया आपका। अब देखिए ध्यान से ये क्या नंबर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू -21/31, ये है क्या, x ही तो है आपका, तो यही आपका हेंस प्रूव्ड हो गया कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट करिए, तब तक हम बोर्ड वर्ड क्लियर करके अगला क्वेश्चन लिख दें। इस बार हम कोई बहाना नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका यह है कि आप सीधे सीधे जो दिया वैसे वैसे करते जाइए बॉर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए, और नहीं तो आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। तो पहले हम बिना दिमाग लगाए करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट मेथड आपका ये कहता है कि हम सीधे सीधे जो दिया है वो कर देते हैं। तो ये 3 है, तो ये आ गया -2 इंटू -3, सॉरी 2 इंटू -3 इज -6 डिवाइडेड बाई 7 5 जा 35, माइनस 1/14, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 9/7 5 जा 35, ठीक। अब 3 नंबर्स हैं, इनको केवल आपको सब्सट्रैक्ट या ऐड जो भी बोलना चाहे कर दें। तीनों नेगेटिव है तो ये सब सब्सट्रैक्ट ही ऐड ही होंगे। तो ये आपका आ गया, एलसीएम कितना आएगा 70 आएगा, 35 2 जा 14 5 जा, तो 35 2 जा 70, तो -6 इंटू 2 -12, 14 5 जा 70, तो -5, 13 2 जा 7 -18। तो ये रिजल्ट कितना आया बच्चों 17 और 18 प्लस 17 इज 35, -35/70 और -1/2, ये आपका ये आंसर आया। लेकिन अगर हमें इसी तरीके से करना है बच्चों तो आगे की पढ़ाई करने का फायदा क्या, मींस अगर हम प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन ये वो ना करें तो क्या फायदा। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अब ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए ये नंबर -3/7 यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक। तो अगर हमें पता है प्रॉपर्टी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो अगर ए बी प्लस ए सी कहीं दिख गया तो ये भी तो लिख सकते हैं, ये ए बी हो गया ये ए सी हो गया, ए की वैल्यू क्या है -3/7, वो कॉमन लिख सकते हैं, ये लिख दीजिए आप। तो उल्टा लिखेंगे तो ये मिलेगा, आप इसको एक साथ ले जाइए, ये आएगा, ये सोल्यूशन 2 है, -2/5 इंटू -3/7, और इसको आप लिखिए +3/5 इंटू -3/7। कैसे, ये माइनस साइन को आप इसके साथ एडजस्ट करके प्लस कर सकते हैं ना, इस नंबर को हमने माइनस कर दिया, सेम ही चीज लिखिए। अब एक नंबर है -1/14, ये अलग लिखा हुआ है, ठीक। अब ये आपका इसमें से क्या कॉमन लेंगे, -3/7, अंदर क्या बचा 2/5 प्लस 3/5 -1/14, तो ये तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या बनाइए -3/7 इंटू 5/5, ये तो 1 हो गया। देखो कैलकुलेशंस कितनी आसान हो गई, ये आपका हो गया -3/7 -1/14, तो यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 14 आ गया, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, तो -6, ये तो 1 ही है, ये आ गया -7/14 और -1/2, दोनों से सेम ही आंसर आया ना बच्चों। तो बेसिकली क्या है कि आपको प्रॉपर्टीज जो हैं वो अप्लाई कर लेनी है, सॉरी माइक का तरफ फंस रहा। तो प्रॉपर्टीज अगर यूज करोगे तो कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, स्टेप्स कम हो जाते हैं और चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज जो होती है फायदा आपके लिए वो होता है कि गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े नंबर जब आप, बहुत बड़े तो नहीं है पर फिर भी 70 एलसीएम आ रहे हैं, नंबर्स को जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं,
गलती हो सकती है, लेकिन यहां पर आपको गलती होने की संभावना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाती है। निग्लिजिबल कैसे कि आप भाई छोटे नंबर्स में डील करने लगे ना, ये तो 1 होके गायब ही हो गया। बेसिकली यहाँ पर जो भी लिखा था वो तो गायब ही हो गया। आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया हुआ, -3/7 -1/14। इट इज रादर रिलेटिवली मच मोर सिंपलर टू सिंप्लीफाई रादर देन सिंप्लीफाइंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, एक बार जरूर दिमाग लगाइएगा कि वो क्या देना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक सपोज करिए, कुछ भी कर लेते हैं। देखिए कुछ भी आप रैशनल नंबर्स में ले लो, करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लेना है। दिमाग लगा लेना है। सपोज करिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 2/5 इंटू से 4/7 -1/5 प्लस 2/5 इंटू 3/7। ठीक, ऐसे कुछ नंबर आ गया आपके सामने। तो अगर आप सीधे सीधे इसको सॉल्व करने लगेंगे तो क्या होगा, ये 8/35 -1/5 प्लस 6/35। ठीक, अब एलसीएम क्या आएगा, 35 आएगा। तो ये 8 आ गया और 7 5 35 -7 आ गया और प्लस 6 आ गया। तो ये आपका बचा -7 प्लस 6 -1 8 -1 7/35 और 1/5। ठीक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा एकदम इजी हो जाएगा, लेकिन रिलेटिवली कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। आप ऑब्जर्व करिए, ये 2/5 और ये 2/5 दोनों सेम है ना, कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका आएगा 2/5 इंटू 4/7 प्लस 2/5 इंटू 3/7 -1/5। तो 2/5 जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपका बचेगा 4/7 प्लस 3/7 -1/5। तो ये आपका क्या बना है, डिनोमिनेटर सेम है। ये आ गया 2/5, 4 प्लस 3 7/7, ये तो 1 हो गया, -1/5 कट गया। तो ये आपका क्या बचा 2/5 -1/5। यहां भी डिनोमिनेटर सेम है, कितना है 2 -1/5 1/5। ज्यादा इजी है ना, कुछ एलसीएम नहीं लेना पड़ा, एकदम आसानी से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो के लिए आपका होमवर्क है कि अगले वीडियो को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व कर लेना है, अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर बिना ट्राई किए वीडियो देखोगे तो कोई फायदा नहीं। हम करेंगे, आप छापेंगे, हम करेंगे, आप छापेंगे, कोई फायदा नहीं बेटा। खुद से करोगे तो ही नंबर आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में हम नहीं जाएंगे पेपर देने, कौन जाएगा, तुस्सी जाओगे। तो तुस्सी अगर देने जा रहे हो तो अच्छे से समझ भी लो। ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।